हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और आज अपने इसका एंडिंग पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पार्ट नंबर 20 जिसका जिसमें अपने जो डिस्कस करेंगे वो है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 से लेकर और 20 तक 10 साल के क्वेश्चन अपने सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2010 से लेके 20 तक के अपने क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्या है क्वेश्चंस में, जो मैं आपको पहले भी हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, हर एक चैप्टर के जब आपको क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ तो उसमें आपको स्पेशली एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ कि मैं इसमें ओनली वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ जो आपके आज तक चैप्टर में एक बार भी नहीं आए हुए। ठीक है, अगर वो चैप्टर में ऑलरेडी टॉपिक आ चुका है या वो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कोई भी आ चुका है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ भी ये वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको मैंने वो करवा दिया है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि टॉपिक के निशान लगाते जाओ। ठीक है ना, कि मान लो संधारित्र है, संधारित्र के ऊपर लगा दो भाई 2013 में आया, 15 में आया, 17 में आया हुआ। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 2010 में पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन ही नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। तो आप क्या करना कि ओनली हिंदी मीडियम वाले ये वाले पढ़ लेना आप, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो देखो क्या है कि एक विलगित गोले के विभव v और आवेश q के मध्य लेखा चित्र दर्शाया गया है, यानी एक ग्राफ दिखा दिया आपको, ये q और v के मध्य बनाया हुआ। तो अब आपसे पूछा गया है कि गोले की धारिता क्या होगी। अब आपको ग्राफ से धारिता निकालनी है। तो देखो ये क्वेश्चन वहां पे 4 ऑप्शन में आया हुआ है क्योंकि तब बोर्ड का पैटर्न थोड़ा और था, तो अपने तो क्वेश्चन से मतलब है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे देखते ही क्या करते हैं कि सर हमने तो पढ़ा है टेन थीटा और टेन थीटा आंसर लगा देते हैं। ठीक है, टेन थीटा आंसर लगा देते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे टेन थीटा आंसर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। कारण क्या है, देखो धारिता आपको सी निकालनी है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला होता है। तो अब आप अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ओ ए और बी, इसकी बात करूं तो त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होती है लंब। क्या है ये, लंब है। और ये वाली भुजा आपके पास क्या है, ये आधार है। क्या है, आधार है। तो अब Q बटा V, अब इस लाइन पे आधार तो Q है, आधार क्या है, Q है। तो आधार और V कहाँ पे है, इस लंब वाली लाइन पे है, लंब वाली लाइन पे। तो आधार बटा में क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो देखो लंब बटा आधार तो टेन थीटा होता है, लेकिन आधार बटा लंब क्या होगा, कोट थीटा होगा। मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो आप में से सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर चेंज कैसे आ रहा है। तो देखो बुक में आपको दिखा देता हूं मैं। बुक में जब अपने इस वाले क्वेश्चन को किया था तो तब क्या किया था, बुक से ये वाला क्वेश्चन कैसे अलग है। तो जब अपने संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको ग्राफ वाला ये बताया था। अब यहाँ पे देखो चेंज क्या आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें इस लाइन पे क्यू दिया हुआ है और इस लाइन पे क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। मतलब इनको उल्टा कर दिया। तो जब इनको उल्टा कर दिया q और v को, तो जो आपका आंसर है वो भी तो उल्टा ही आएगा। फिर उल्टा ही काम करोगे तो उल्टा ही उसका रिजल्ट आएगा। तो वही चीज है कि यहाँ टेन थीटा आ रहा था तो वहां पे अब क्या बन जाएगा, कोट थीटा। मतलब अक्षरों को चेंज करने पर ही इतना फर्क पड़ गया। ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है ऐसे कि जल्दी जल्दी में आके कभी भी क्वेश्चन नहीं लगाना, पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, कंफर्म करके उसका आंसर निकाल के फिर ही आप क्या करो, टिक मार्क लगाओ। कंपटीशन में यहीं पे गलती होती है, आते हुए क्वेश्चन इससे गलत हो जाते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र का सिद्धांत समझाइए। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करो, आवश्यक चित्र भी बनाओ। गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या के मध्य ग्राफ बनाना है आपको। तो देखो सारे आपने किए हुए हैं, सिद्धांत भी किया हुआ है, व्यंजक भी व्युत्पन्न किया हुआ है, डायग्राम भी। अब गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या के मध्य ग्राफ। तो गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी का मान क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी इज प्रोपोर्शनल टू आर, सी आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा। और समानुपाती का ग्राफ आपका होता है सीधी रेखा। तो आप क्या करोगे, सीधी रेखा ग्राफ बना दोगे। तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर चुके हो, वहां पे आप निशान लगा लेना कि ये वाला क्वेश्चन सन 2010 में आया हुआ है।
अब 2011 में क्या है कि एक 6 म्यू फैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना करो। मतलब एक धारिता दे दी, ठीक है, दो विभवांतर दे दी है, पहले 10 वोल्ट था फिर 20 वोल्ट। तो ये कहता है कि जब आपने ऊर्जा वृद्धि की तो उसका विभवांतर में कितना, सॉरी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई विभवांतर में वृद्धि करने पर, तो वो आपको निकालनी है। तो पहली स्थिति में ऊर्जा ज्ञात करोगे, दूसरी में ज्ञात करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, यही तो करोगे। तो संधारित्र की धारिता, ये देखो सोल्यूशन इसका करवाया हुआ है मैंने कि आपको दिक्कत ना आए। 6 म्यू फैरेड धारिता है, विभवांतर आपके पास कितना है 10 वोल्ट है, और प्रथम स्थिति में ऊर्जा U1 बराबर हाफ CV² आ जाएगी, तो हाफ CV²। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, एक बार इसको यहीं पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। फिर द्वितीय स्थिति में विभवांतर 20 वोल्ट कर दिया तो हाफ CV², धारिता तो वही रहेगी लेकिन जो V का मान है वो 20 की स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो दोनों ऊर्जाओं का क्या निकाल दो आप, अंतर निकाल दो। तो U2 माइनस U1, तो हाफ 6 म्यू कॉमन आ जाएगा, और अंदर यहाँ 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 400 में से 100 गया 300, तो 2 से ये 6 काटा तो ये आ गया 3 और 300 कितना आ गया 900 गुणा 10 की पावर -6 या 9 गुणा 10 की पावर -4 जूल क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखो। आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। यह ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है, समांतर प्लेट संधारित्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो अब आपको देखो क्या करना है, पहले तो संधारित्र की परिभाषा लिखनी है, और ये परिभाषा आप देख लेना 4-5 बार आएगी, ठीक है। फिर इसका सिद्धांत लिखना है, भी सिद्धांत क्या होता है ये भी आपको करवाया हुआ है। फिर ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी हाफ CV² वाला फॉर्मूला। फिर ये ऊर्जा संग्रहित कहाँ रहती है, तो इसका आंसर लिखोगे आप, ऊर्जा प्लेटों के मध्य संग्रहित रहती है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र का नामांकित चित्र बना दोगे, ऐसे करके 2 समांतर प्लेटें बना दोगे, एक पर +Q आवेश है, एक पर -Q आवेश होगा, इसके बीच विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर दोगे। अब नेक्स्ट देखो, आज दिवाली का दिन है, तभी आपको पटाखों की आवाज़ पीछे सुनाई दे रही होगी, तो ऐसे मत समझना कि सर क्या आवाज़ हो रही है, ठीक है। जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो दिवाली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ऐसे नहीं भी क्वेश्चन 2011 में जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आ गए। एक क्वेश्चन तो चलो 2 नंबर का ये आया था, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों अथवा में आए थे, आए एक ही चैप्टर से थे, ठीक है। तो अपने को तो क्वेश्चन चाहिए मैक्सिमम। क्या, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, सिद्ध करें कि जब 2 आवेशित चालकों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ा जाता है तो उनके विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1। आपको ये वाला चीज सिद्ध करनी है, बस उतना ही पार्ट, ऊर्जा में परिवर्तन वाला नहीं करना, आपको ओनली डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1 वाला सिद्ध करके दिखाना है बस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ है। फिर 2012 में कि संधारित्र C की धारिता की गणना कीजिए यदि A और B के मध्य तुल्य धारिता आपके पास कितनी है 15 म्यू फैरेड है। यानी ये वाला संधारित्र की धारिता निकालनी है, और इस सर्किट की पूरे की टोटल धारिता आपको तुल्य धारिता कितनी दी हुई है 15 म्यू फैरेड आपको दी हुई है, ठीक है, 15 म्यू फैरेड दे दी। तो अब देखो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों की धारिता निकाल लोगे, ठीक है। इन दोनों की धारिता निकाल के कुछ ना कुछ तुल्य आएगी, फिर वो वाली तुल्य मान लो यहाँ एक संधारित्र के रूप में दिखा दोगे, और फिर ये दोनों किस में होंगे श्रेणी क्रम में। ये तो दोनों समांतर में अब, लेकिन जो इनका तुल्य आएगा और जो ये आपका C है ये श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को श्रेणी क्रम में लगा के तुल्य वाला सूत्र लगाओ। तो पहले अपने क्या करते हैं, तुल्य धारिता C1 और C2 की निकालते हैं, ये C1 और ये C2। तो देखो क्या आ जाएगी C1 और C2 जब दोनों समांतर क्रम है तो 10 म्यू प्लस 10 म्यू बराबर 20 म्यू फैरेड आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि आपको पता है कि जो तुल्य धारिता आपने C डबल डैश ले ली, इन दोनों की कितनी ले ली C डबल डैश। तो अब C डबल डैश और C है जो आपका, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दो, और बराबर में आपको कितना रखना होगा 15 म्यू फैरेड रखना होगा। तो श्रेणी क्रम वाला जब सूत्र लगाओगे यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, C इंटू C डबल डैश अपॉन में C प्लस C डबल डैश, ये C डैश के बराबर आ जाएगा। तो 15 म्यू इज इक्वल टू C इंटू 20 म्यू बटा C प्लस 20 म्यू, क्योंकि C का मान अपने को पता नहीं, C का मान तो निकालना है, तो इनको ऐसे ही करेंगे।
अब इसको क्या करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा, तो 15 म्यू और 15 म्यू इंटू सी। अब ये म्यू कुलाम वाला नहीं है, आप में से कई ऐसे मत समझ लेना कि ये सी यहाँ पे कुलाम वाला है। सी धारिता के लिए आया और सी यहाँ पे कांस्टेंट है एक, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो 15 म्यू सी प्लस में कितना आ जाएगा 30 म्यू स्क्वेयर, क्योंकि म्यू ये है और म्यू ये है, म्यू स्क्वेयर 300 म्यू स्क्वेयर, और बराबर में क्या आ जाएगा सी इंटू 20 म्यू यानी 20 म्यू कुलाम, यह आ जाएगा। तो 300 म्यू स्क्वेयर बराबर 20 म्यू सी माइनस 15 म्यू सी, क्योंकि म्यू सी वाले आप क्या करो एक साइड ले जाओ। तो 5 म्यू सी इज इक्वल टू 300 म्यू स्क्वेयर, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 5 म्यू बटा में, तो म्यू स्क्वेयर से म्यू कैंसिल, 5 से 300 कैंसिल, 60 म्यू फेरेड आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2013 में आया हुआ पहला क्वेश्चन, इस संधारित्र को परिभाषित करो। दूसरी बार आ गई परिभाषा। परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त करो। आपको तुल्य धारिता निकालनी है श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 डैश डैश, वो वाला फॉर्मूला, और दिए गए परिपथ में वोल्टता V1 का मान ज्ञात करो। चलो ये मैं निकाल देता हूँ वोल्टता V1। अब ये देखो, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ना ही तो आपको इसमें किसी की धारिता दी है, ना ही वोल्टेज, यानी कि तो वोल्टेज आपको निकालनी है कि आपको एक चीज दी, दो चीजें दी हैं। टोटल वोल्टेज इस सर्किट की 10 वोल्ट है, और इस C3 संधारित्र की जो वोल्टता है वो आपके पास कितनी है 4 वोल्ट है। तो आपको पूछा है इस संधारित्र की वोल्टता कितनी होगी। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए भी, समांतर क्रम संयोजन में जो वोल्टता है वो हर एक संधारित्र पर समान रहती है, लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टता क्या हो जाती है, बंट जाती है। तो अब अगर मान लो इस संधारित्र पर 4 वोल्ट का विभवांतर है, तो इस पर भी वोल्टता कितनी हो जाएगी, 4 वोल्ट हो जाएगी इसकी भी, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज तो सेम ही रहती है, तो 4 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इन दोनों संधारित्रों पर कितनी वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। गलती से 8 वोल्ट मत कर देना आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तीसरा संधारित्र भी लगाओगे उस पर भी 4 ही रहेगी। वो इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच आप सारे संधारित्र लगा रहे हो। एक और लगा दो, उसकी वोल्टता भी 4 वोल्ट ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना भी सर नीचे वाला 4 वोल्ट ऊपर वाला 4, दोनों को जोड़ दो टोटल 8 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे तो आप बैटरी 10 वोल्ट की लगाओ, मान लो कि आपके पास समांतर क्रम में कुछ संधारित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले सारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब आप अगर कहते हो कि जो वोल्टेज है हर एक पे, अगर मान लो कि जोड़ के समान कह दूं मैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी आपने, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 10 वोल्ट लगा दी, तो इस पे 10 वोल्ट होगा, इस पे 10 वोल्ट होगा और इस पे 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ तो देखो 30 बन रहा है टोटल। तो लेकिन क्या है कि जितना बैटरी के सिरों पे है उतना ही हर एक संधारित्र के सिरों पर होता है, बस ये बात याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम है, तो जितना इस पे 4 वोल्ट है तो इस पे भी 4 वोल्ट, तो अब बचा कितना, 10 में से 4 वोल्ट तो इन दोनों संधारित्रों पर चला गया, बचा हुआ कितना 6 वोल्ट इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से होते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो उसमें प्रैक्टिस करके देखो, फिर आपको आएंगे। थ्योरी यहाँ पे है आपके सामने कि C2 और C3 समांतर क्रम में आता है, C2 के सिरों का विभवांतर 4 वोल्ट है, तो C1 के सिरों का विभवांतर 10 - 4 बराबर 6 वोल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारिता की परिभाषा दूसरी बार आ गई। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो अब आपको पता है परावैद्युतांक आपने अभी तक एप्सिलॉन आर ही पढ़ा है, लेकिन कई सारी बुक्स में इसको क्या दे रखा है, के भी दे रखा है, कैपिटल के से भी अपने परावैद्युतांक को दर्शा देते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 में भी इसको के से दर्शा रखा है, बताया हुआ है वहां पे कि आप इसको कैपिटल के से दर्शा सकते हो, ठीक है ना, तो तभी इसको दर्शाया हो कैपिटल के से। तो ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ये। फिर 2015 में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए, परिपथ चित्र भी बनाइए। क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात करना है और उसमें तुल्य धारिता का और परिपथ चित्र भी बनाना है, सब कुछ करना है। श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट, श्रेणी क्रम भी 2-3 बार आ गया। अब नेक्स्ट है कि 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 म्यू फैरेड है, तो इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल लिखो। तो अब गुणनफल निकालना मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालो, समांतर में निकालो, फिर दोनों का गुणा कर दो।
तो आपको पता है 10 संधारित्र हैं और हर एक की धारिता 10 म्यू फेरेड है, मतलब 10 समान धारिता के संधारित्र हैं। तो समान धारिता वाला फॉर्मूला इसमें लगाओ कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जब समान हो तो C/N, तो 10 म्यू एक की और अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 1 म्यू फेरेड आ जाएगा। ये CS का मान आ गया आपके पास। और बिल्कुल इसी तरीके से CP यानी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता NC के बराबर होती है, तो ये CP बराबर 10 × 10 म्यू यानी 100 म्यू फेरेड आ जाएगा। अब दोनों धारिताओं का गुणा करना है तो CS गुणा CP कर दो, तो 1 म्यू × 100 म्यू बराबर 100 म्यू स्क्वेयर फेरेड स्क्वेयर। क्या आ जाएगा? 100 म्यू स्क्वेयर फेरेड स्क्वेयर आंसर आएगा इसका। अब आपको होगी सर फेरेड स्क्वेयर क्यों? क्योंकि इसकी धारिता फेरेड, इसकी फेरेड, तो फेरेड स्क्वेयर। अगर मीटर इंटू मीटर करते हो मीटर स्क्वेयर आता है। जैसे क्षेत्रफल निकालते हो आप तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या लिखते हो, मात्रक क्या लिखते हो? मीटर स्क्वेयर। तो वैसे ही यहाँ पे फेरेड स्क्वेयर आ जाएगा। तो एग्जामिनर पता है यहाँ पे इसी बात पर ध्यान देगा कि फेरेड स्क्वेयर कौन सा बच्चा लिख रहा है, वो आधा नंबर यहाँ से उड़ा देता है कि अगर कोई ना लिखे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है भी यार ये फेरेड स्क्वेयर कैसे आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे आप सही हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, लिख दो वहाँ पे, सोचो मत। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसी में ही जो आपका 2015 इसमें एक ही क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, पहला 2 नंबर का आया, 3 पार्ट में बटा हुआ था, दूसरा 1 नंबर का, और तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसमें 1 नंबर का है। क्या क्वेश्चन है कि 4 म्यू फेरेड वाली धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का पदार्थ पूर्णतः भर दिए जाए। अब आपको पता है कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है जब उसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 8 म्यू फेरेड इसकी धारिता हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। तो वही चीज परावैद्युतांक वाला परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता C माध्यम मीडियम बराबर एप्सिलॉन R × C। अब एप्सिलॉन R 2 है, C का मान 4 म्यू फेरेड है, तो टोटल 8 म्यू फेरेड। फिर 2016 में आता है नो क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि तब सिलेबस अलग था, NCERT वाला सिलेबस था, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, वो तब के पैटर्न की बात है। फिर 2017 में क्या आया हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 8 पिको फेरेड है। ठीक है, यदि इसकी पट्टियों के मध्य दूरी आदि और 5 परावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भर दे तो आप संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है तो आपको आने चाहिए बच्चों। ठीक है ना, नहीं तो आपकी मैं तैयारी नहीं मानता, आपने चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। तो देखो क्या है, आपको सोल्यूशन तो सारे मिल रहे हैं, तो इसका नाजायज फायदा मत उठाना, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। आप ही तंग हो गए अगर नाजायज फायदा इसका उठाओगे कि सर सारे करवा तो रहे हैं, तो आप उसमें नाजायज फायदा उसका मत उठाना, अच्छे तरीके से करना। देखो क्या है, संधारित्र की धारिता 8 पिको फेरेड है, यानी एप्सिलॉन नॉट A/D है 8 पिको फेरेड। अब दूरी आदि कर दी और 5 परावैद्युतांक वाला पदार्थ बढ़ने पर धारिता, तो देखो एप्सिलॉन R वाला पदार्थ बढ़ने पर एप्सिलॉन R गुना हो जाती है और बटे में D/2 आ जाएगा, यानी दूरी क्या कर दी? आदि कर दी। तो जो अब इसकी धारिता आएगी वो धारिता देखो क्या आ जाएगी? C' बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R अपॉन में क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A/D का मान आपने ऊपर निकाल रखा है, कितना था ऊपर? 8 पिको फेरेड। तो इसका मान रख दो यहाँ पे 8 पिको फेरेड, तो एप्सिलॉन नॉट A/D का मान आ गया। अब 2 ये है ही और एप्सिलॉन R का मान आपके पास 5 आ गया, तो 2 × 8P × 5 यानी 80 पिको फेरेड क्या आ जाएगी? इसकी नई धारिता आ जाएगी बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर में। जो पेपर बोर्ड की साइट पर अवेलेबल है मैं वो पेपर आपको करवा रहा हूँ, वहाँ पे सप्लीमेंट्री वाले पेपर हैं, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन तो बोर्ड से ही आते हैं, वो ये वाले भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या कि क्षेत्र का उपांत प्रभाव क्या है, ये मैंने आपको जो बिल्कुल लास्ट में आके ये टॉपिक छुड़वा दिया था, पहले लास्ट में आके बताया था, वहां से कर लेना, 1 नंबर का आया हुआ है। फिर संधारित्र को परिभाषित करो, तीसरी बार आ गया, और संधारित्रों के श्रेणी क्रम में ये भी तीसरी बार आ गया, तुल्य धारिता का संबंध, तो ये आप कर सकते हो, वहां निशान लगा लेना इसका। फिर क्या है, दूसरी बार ये आ रहा है क्वेश्चन, संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि 2 अविच्छिन्न चालकों को जोड़ने पर विभवों में परिवर्तन कर बाद चालक की धारिताओं के परिवर्तन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1, वो वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल आसान सा है। फिर 2018 सप्लीमेंट्री, देखो दूसरी बार आ गया, आप क्वेश्चनों के निशान लगाते चलना, फिक्स से टॉपिक मिलेंगे, बार बार रिपीट होते रहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना,
फिर 2018 सप्लीमेंट्री में क्या आया हुआ है कि एक गोलीय संधारित्र की बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं आपको 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर दी हैं। गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर बराबर 18 वाला माध्यम भरा हुआ है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन शायद आपको मैंने करवाया भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं दोबारा यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो R1 आपको 1 दिया हुआ है, R2 आपको 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर और एप्सिलॉन आर 18। तो आप देखो एप्सिलॉन आर यानी माध्यम रखने पर जो गोलीय संधारित्र की धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 बटा R1 माइनस R2 आ रहा है। ठीक है, तो 18 गुणा में 1 गुणा 0.75 बटे 9 इंटू 10 की पावर 9 और 1 इंटू 0.75। तो देखो 1 माइनस 0.75 0.25, तो इससे ये वाला कैंसिल, तो 3 आ गया यहाँ पे। फिर 3 इस 9 से कैंसिल 3 आ गया। फिर 3 इस 18 से कैंसिल क्या आ गया 6। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 यानी 6 नैनो फैरड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर दोबारा ये आ गया चौथी बार क्वेश्चन यहाँ पे कि संधारित्र को परिभाषित करो और श्रेणी क्रम संयोजन में 3 संधारित्रों के लिए संबंध स्थापित करो। तो इस चौथी बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों ये वाला। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बी, ये तो ए था इसका, ये बी क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है, जिस बच्चे ने कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये क्वेश्चन, बुक में से आपके दिखा देता हूँ अभी। ठीक है ना, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये है 16 है, याद भी है मेरे, देख लो। 16 नहीं 9 है, सॉरी। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बस क्या है कि यहाँ पे सी का मान आपको पूछा हुआ था और तुल्य धारिता बताई हुई थी, लेकिन जो आपका अब वाला क्वेश्चन है इसमें आपको सी का मान दिया हुआ और तुल्य धारिता पूछी है। तो ऊपर देखो जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें 8 म्यू फैरड आ रही थी और 5 म्यू फैरड आपको बताई हुई थी, और इसमें आपकी क्या है कि 8 म्यू फैरड बताई हुई है, तो आंसर कितना आएगा 5 म्यू फैरड। तो आसानी से आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो देखो ये समांतर क्रम में, तो ये कितना आ जाएगा 8 म्यू फैरड इसकी धारिता आ जाएगी। ठीक है, और ये 2 है तो, और ये 1 ये भी कितना हो गया 2 म्यू फैरड हो जाएगा। तो अब 2 म्यू और 2 म्यू आपस में किस में है, क्योंकि देखो यहाँ से करंट भेजो तो यहाँ करंट बंट जाता है, तो ये वाला करंट आगे जाके इसमें से सेम ही जाएगा, तो सेम जाएगा, मतलब श्रेणी क्रम में ये वाला 2 म्यू और ये वाला 2 म्यू कितना हो जाएगा 1 म्यू फैरड हो जाएगा मिलके। आपको कंपटीशन के लिए ऐसे आने चाहिए 1 म्यू फैरड, और इधर भी 8 म्यू फैरड और 8 म्यू फैरड किस में हो गए श्रेणी में, तो ये 4 म्यू फैरड हो जाएगा। फिर जो इनका तुल्य आएगा वो फिर से यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे तुल्य में से जा रही है धारिता और एक इधर वाले तुल्य में से, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 म्यू फैरड इसकी धारिता आ जाएगी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। फिर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन की संधारित्र किसे कहते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो संधारित्र किसे कहते हैं 5वीं बार आ चुका है क्वेश्चन। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, और डायग्राम बनाना है गोलीय संधारित्र वाला। ठीक है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ 2020 इसी साल वाले पेपर में। अब ये 2020 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा चुका है, ये 16वां क्वेश्चन है। पहले बुक में देखो ये वाला क्वेश्चन, आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें देखो ये कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्लेटों के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हवा में संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। अब लैंग्वेज में चेंज कर दी इन्होंने क्वेश्चन की, कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, कि वो कंफ्यूज हो जाए भी यार ये बुक में तो था ही नहीं क्वेश्चन, और उससे स्टूडेंट का क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्वेश्चन गलत कराता है धक्के से। क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे कह दिया कि जो समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य व्यास 0.20 मीटर है, व्यास कितना है 0.20 मीटर, और प्लेटों के मध्य दूरी 0.10 मीटर है। अब वहां पे आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो ये 0.10 मीटर ही आएगी। और वहां पे आपको एक चीज और, ये वाली जो प्लेटों की त्रिज्या दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 0.20 मीटर व्यास दे दिया, तो त्रिज्या निकालोगे 10 वही आएगी 0.10 मीटर। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 है ये, आंकिक प्रश्न नंबर 16, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, और इसी से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आया कहाँ से है।
तो आपकी बुक से ही आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के जरूर दे सकते हैं उस क्वेश्चन को। ये अभी होके हटा ये बोर्ड वाला पेपर, पीछे जब सप्लीमेंट्री के पेपर हुए थे 2020 वाले लॉकडाउन के बाद, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2.78 ही उसका आंसर आएगा। तो ये थे बच्चों आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो इसको अच्छे तरीके से करना है आपने। यहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 हो जाता है। 20 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप देखो 20 पार्ट हिंदी मीडियम के और 20 इंग्लिश मीडियम के, 40 पार्ट हो गए। आप एक चीज़ और देखना स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि सर वीडियो स्लो डालते हैं, लेकिन आप मुझे यूट्यूब पर आप देखना सर्च करके कि पिछले 6 महीनों में, 6 या 7 महीनों में जितने लगभग 7 महीने हो गए मुझे, ठीक है ना। 7 महीनों में 200 से ऊपर वीडियो डाल दिए मैंने। 200 से ऊपर मतलब आप 7 महीनों में दिन निकालो कितने बनते हैं। 30 का महीना लगा लो, 210 और 220-25 के करीब मैं वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक चैनल पर, आप देख लेना। इसी चैप्टर की 40 वीडियो हो गई, ठीक है, 20 हिंदी मीडियम की, 20 इंग्लिश की। तो देखो मेहनत तो मैं अपनी तरफ से बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग सकता है कि सर स्लो करवा रहे हैं। स्लो इस कारण है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को सेपरेट अलग अलग करवाता हूँ मैं। तो आप बिल्कुल भरोसा रखना मुझ पर, आपको मैं सिलेबस करवाऊंगा, इसी तरीके से अच्छे तरीके से करवाऊंगा। हो सकता अपना रिवीजन ना हो पाए, लेकिन मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट के जब डाउट आते हैं ना, तो वो पता है कौन से क्वेश्चन में आते हैं, जो उन्होंने वीडियो में नहीं किए होते। जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि सर ये क्वेश्चन बता दो, मैं उससे पूछता हूँ वीडियो देखी है, नहीं सर। तो वीडियो नहीं देखी, तो वीडियो देखोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक एक स्टूडेंट को नहीं करवा सकता ऐसे क्वेश्चन, तो आप पहले वीडियो देखा करो। अगर वीडियो में कुछ ना समझ आए फिर आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से करोगे इस चैप्टर को भी। और यहाँ पे अपनी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं। एक 14वें 15वें चैप्टर की यूनिट थी और एक 1 से लेके 4 चैप्टर की यूनिट थी। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से इसी कारण करवाया, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि ये आपका बेस है, ठीक है ना। आगे बड़ी क्लासों के लिए आपका बहुत ही अच्छा बेस मैंने तैयार करने की कोशिश किया। आप देखना कि लगभग आपकी 150 वीडियो के करीब आप देख लेना कि आपकी पहले 4 चैप्टर, यानी जो 4 चैप्टर है उसमें बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सपोर्ट से ही बनाता हूँ बच्चों, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।